आगरा पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों संग आगरा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आगरा में निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे और जानकारी ली। मीडिया से मुखातिब हुए जयवीर सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा विकास कार्य कराए जा रहे हैं और साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पर्यटन एवं आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि छत्रपति महाराज का छत्रपति संग्रहालय इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लोकार्पण भी कर लिया जाएगा। साथ ही ताजमहल में आए दिन घायल हो रहे पर्यटकों पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि वो आज दिल्ली रहे हैं और वहां वो इस मामले पर चर्चा करेंगे ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। आगरा में संरक्षित औरंगजेब की धरोहर गिराए जाने पर अखिलेश यादव के ट्विटर पर भाजपा पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें अखिलेश ने लिखा था कि भाजपा राज में न इतिहास बच पा रहा है और न ही विकास हो पा रहा है। जवाब में पर्यटन मंत्री ने कहा कि अखिलेश जी की आक्रांताओं की बड़ी फ्रीज रहती है। सरकार आक्रांताओं की निशानियां मिटा रही है, लेकिन लगातार मीडिया के सवाल के बाद आखिरकार कहा कि वो इस मामले में आगरा प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक जानकारी लेंगे। देखिए, आज प्रभारी मंत्री के नाते आगरा आने का अवसर मिला। अपने साथी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज सबसे पहले हम लोग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठे, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और उसके बाद हम सब लोग बैठ करके विकास कार्यों की समीक्षा करने का काम किया। और उससे पहले हम शिवाजी म्यूजियम में भी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए गए थे। बिंदुवार सारे विषयों पर आज काफी विस्तृत चर्चा हुई है और वही एक कारण है सबसे महत्वपूर्ण कि आप लोगों को भी थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि आप लोगों की सुविधा के दृष्टिगत कुछ बिंदु उसमें छूट भी गए। हमने चूंकि आप लोग विलंबित हुए हैं तो आपकी चिंता करना हमारा दायित्व है। तो बैठक को हम लोगों ने समाप्त करते हुए अब आपसे रूबरू होने का काम कर रहे हैं। आज आगरा जनपद में महानगर के किस तरह इसकी समस्याओं का समाधान हो, निस्तारण हो, विकास योजनाओं को सुचारू रूप से गति दे पाए, जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप वास्तविक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ, उसके दरवाजे तक पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ कैसे पहुंचा पाए, इस पर काफी विस्तृत रूप से समीक्षा भी की गई है, निर्देश भी दिए गए। कई मामलों में कुछ जांच की आख्या पिछली बैठक की आई थी, उस पर भी परिपालन की आख्या आज प्रस्तुत की गई प्रशासन के द्वारा। कुछ मामलों में आज भी जांच के आदेश देने का काम किया गया है। विस्तृत रूप से इन सारों का विस्तार से हमारे जिला सूचना अधिकारी के द्वारा जो जारी किया जाएगा वो आपको मिल जाएगा। हम समझते हैं कि सारे हमारे जनप्रतिनिधियों, हम सब का प्रयास है, तो जिला प्रशासन को भी हम उसमें सहयोगी मानते हैं। सब लोग मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की आशा के अनुरूप आगरा हर क्षेत्र में अग्रणी रहे, विकास की गति तेज हो, लोगों को पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ न्याय और विकास मिल सके, ये हम सबका प्रयास है। इसी पर काफी विस्तार से चर्चा करने का काम किया गया। प्रधानमंत्री की अगर बात करें, ताजमहल दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि सबसे ज्यादा जो ताजमहल पे चढ़ने वाली सीढ़ियां है, मुख्य गुम्बद तक जाती है, वहाँ अक्सर लोग जगह घायल होते हैं। कई विदेशी पर्यटक भी हैं जो घायल हुए हैं, उस पर आखिर ध्यान ऐसा ही क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छवि खराब करती है कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाती। देखिए, एएसआई का मामला हालांकि भारत सरकार का है, लेकिन चूंकि उसके प्रतिनिधि के रूप में माननीय सांसद जी बैठे हैं, चिंता आपने व्यक्त कर दी है। निश्चित रूप से आज ही मैं यहाँ से सीधा दिल्ली जा रहा हूँ, तो कुंभ का आमंत्रण देने के लिए हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को माननीय मुख्यमंत्री का न्योता लेकर के मुझे जाना है, तो यहीं से निकल रहा हूँ। तो आपकी चिंता से कल मैं अवगत हुआ था। हर साल जब पर्यटन सीजन स्टार्ट होता है तो इंटरनेशनल टूरिस्ट काफी आते हैं, लेकिन इस साल डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ा है, इंटरनेशनल टूरिस्ट कम हुआ है। तो क्या सरकार की कोई योजना है इंटरनेशनल टूरिस्ट को बढ़ावा देने की? देखिए, आगरा में इंटरनेशनल टूरिस्ट आए और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस समय आता है और यमुना एक्सप्रेस वे से चढ़ा,
थोड़ा बहुत बांके बिहारी मंदिर या वहाँ दर्शन किए। डोमेस्टिक टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ, आया थोड़े देर दर्शन वहाँ किए, 1 घंटे ताज पे उसने घूमा, सीधा राजस्थान चला गया। दिल्ली जाके जो उसको पूछा जाता है कि ताजमहल कहाँ है, तो कहता है राजस्थान में। इसका मतलब आगरा में उसका ठहराव कम है। इसको पूरी सुनता है, वही वही तो कह रहा हूँ, आपकी ही बात को बल दे रहा हूँ। अरे 1 मिनट रुक जाओ, एक तो हो जाने दो। अब हम लोगों का प्रयास ये है कि टूरिस्ट आए, लेकिन जब तक 1, 2, 3 दिन यहाँ स्टे नहीं करेगा, आगरा में रुके, तब तक आगरा के राजस्व को, यहाँ की इकोनॉमी को कोई उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। सरकार का प्रयास है कि हम मथुरा वृंदावन के 30 विकास परिषद के माध्यम से या प्रदेश और भारत सरकार के दोनों के माध्यम से ज्वाइंट प्रयास से तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करने जा रहे हैं। हालांकि कुछ बाधाएं थी, लोग न्यायालय व्यायालय कॉरिडोर के चक्कर में गए थे, कुछ बाधाएं दूर हुई हैं, कुछ बाधाएं दूर हो रही हैं, लेकिन बहुत शीघ्र हम मथुरा वृंदावन को विश्व स्तरीय नगर बनाएंगे। एक यहाँ पर भी मथुरा वृंदावन से लेके आगरा होते हुए बटेश्वर तक, बल्कि पंचनदा तक, जब 5 नदियों का एक साथ मिलन हुआ है, पंचनदा बोलते हैं, औरैया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां तक के लिए हम इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में रबड़ी को विकसित कर रहे हैं। बटेश्वर को हमने भारत सरकार से भी, अभी आपने छापा होगा, देखा, 87 करोड़ रुपया दिलाने के लिए हम लोग काम किए। प्रदेश सरकार का भी तमाम रुपया दे रहे हैं। हमारा प्रयास है, यदि वाटर बॉडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगर अनुमति दे दी, वाटर बेस्ड अथॉरिटी जो अनुमति देती है, उसमें यमुना जी का एक जल स्तर की सीमा होती है, निम्नतम जल स्तर यहाँ तक हो, तब क्रूज चलाने की अनुमति दी जाती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर क्रूज की अनुमति नहीं मिलती है तो मिनी क्रूज के लिए या जल की छोटी छोटी नौकाएं स्टीमर टाइप की चलाने के लिए हम पंचनदा से लेके वृंदावन और गोवर्धन तक चलाने का प्रयास करेंगे। पंचनदा से लेकर के इको टूरिज्म के रूप में एक ज्वाइंट योजना बना करके एक बढ़िया सर्किट डेवलप कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा लाभान्वित आगरा होगा, क्योंकि उधर से पंचनदा से गोवर्धन के बीच का डेस्टिनेशन होगा। तो जब जल पर्यटन शुरू होगा, उसमें एडवेंचर टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें इको टूरिज्म भी जुड़ेगा, उसमें हेरिटेज बिल्डिंग का ताजमहल के रूप में पर्यटक जुड़ेगा। बेहतरीन डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप करके बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, और इस पर धरातल पर उतारने का शीघ्र प्रयास करेंगे। परशुराम चैरिटेबल के तत्वाधान में दिनांक 5 जनवरी को भगवान परशुराम सेवा सदन पर समाज का प्रतिभा सम्मान एवं नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन संत शिरोमणि अवधूत श्री श्री 1008 पागल बाबा के सानिध्य में किया गया। अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री श्रीमती निर्जा अशोक शर्मा, जिला न्यायाधीश श्रीमती प्रीति नायक, न्यायाधीश नम्रता पारिक, न्यायाधीश प्रगति नायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने की। मंच पर ट्रस्ट के संस्थापक उपाध्यक्ष दुर्गा दत्त शास्त्री व संरक्षक समिति के संयोजक डॉक्टर रामराज लाल शर्मा मंचासीन रहे। मां सरस्वती एवं भगवान परशुराम की प्रतिमा पर दीप प्रज्वल, माल्यार्पण व सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संयोजक डॉक्टर रमेश चंद तिवारी ने स्वागत बोधन किया। अध्यक्ष पीसी बेहरा जी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। भाजपा नेत्री निर्जा अशोक शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा ही समाज की प्रगति की कुंजी है। सभी को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, गरीब हो या अमीर। शिक्षा से अंधविश्वास और कुरीतियों का नाश होता है। शिक्षा से ही लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। जिला न्यायाधीश प्रीति नायक ने प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच रखो, हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। कड़ी मेहनत के बिना सफलता की कोई कुंजी नहीं होती। मेहनत करो और सफलता का ताला खोलो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास की वह शक्ति है जो कि असंभव को संभव बना सकती है। विफलता एक नई शुरुआत का संकेत होती है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। न्यायाधीश नम्रता पारिक ने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होनी चाहिए। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। न्यायाधीश प्रगति नायक ने सम्मानित होने वाले सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सतीश शर्मा जी मैनेजर ने किया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में जिले से मानक उपाधि प्राप्त करने पर संदीप शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा में
चयन के लिए भानु शर्मा के साथ साथ जिले में 12वीं 10वीं की स्नातक स्तर व स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च अंकों के साथ मेरिट प्राप्त कर छात्र छात्राओं के साथ साथ खेलकूद और प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित युवाओं को सम्मानित किया गया। देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील के भागलपुर ब्लॉक अंतर्गत बढ़नपुर गांव निवासी तेज प्रताप नारायण दुबे ने अपने पाटीदार व एक अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि इनकी मकान जिस भूमि पर बनी हुई है उस भूमि को हड़पने की नीयत से उनके चाचा व दूसरे ग्राम सभा निवासी अखिलानंद के द्वारा लेखपाल की मिली भगत से खतौनी में फर्जी तरीके से अंकित करा लिया गया और उसके बाद मेरे भूमि का फर्जी तरीके से बनामा करा लिया गया है। इस संदर्भ में जब तहसीलदार सलेमपुर से वार्ता की गई तो मौके ग्रुप से तहसीलदार अलका सिंह ने बताया कि वादकर्ता द्वारा जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध वादकर्ता कोई प्रमाण पत्र देने को बाद भी कोई कार्रवाई किया जाएगा, अन्यथा वाद खारिज कर दिया जाएगा। ये है कि मेरा एक मकान बना हुआ है 32 साल पुराना, और उस मकान को हड़पने के लिए मेरे चाचा जो हैं उसमें कूट अर्जित दस्तावेजों के आधार पर काम कर रहे हैं। वो ज़मीन जो है अखिलापुर चंद्रभान के नाम से है। वो आज से नहीं है, जब से वो ज़मीन पैदा है तब से अखिलापुर चंद्रभान के नाम पे है। और मेरे चाचा ने अपने बुआ के भतीजे नातियों को खड़ा किया यहाँ पे। ये किस गांव का मामला है और उसमें जो भतीजा उनके खड़े हो रहे हैं वो किस गांव के हैं? ये बढ़नपुरा का मामला है। हाँ। तप्पा बलिया। ये लोग जो है ये बभनौली पांडे जो है, ये बभनौली पांडे जो है वहाँ के लोग हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग? इसमें यह है कि वो नाम जो है संयोग से दोनों आदमी का नाम एक ही है, अखिला। हाँ। लेकिन अखिला पुत्र वो चंद्रभान है जिसमें मेरा मकान बना हुआ है। हाँ। और ये लोग अखिला पुत्र खूबलाल, और खूबलाल जो ब्रह्मदेव के लड़के हैं, उनका कुंड रजिस्टर यहाँ बनौली का है जो तपा सलेमपुर का है। तो इसमें अब क्या बात फंस रही है बीच में? बातें फंस रहा है कि जब चाचा हमारा जमीन मकान कब्जा करने के चक्कर में पड़े तो हमने जो है दीवानी किया। वो मुकदमा जो है 2020 से लंबित है, कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद से चाचा ने जो है 21 में जो है इन लोगों को खड़ा करके नव किशोर राजेश को खड़ा किया जो अखिला पुत्र खूबलाल के लड़के हैं, उनको खड़ा करके और वरासत का वाद दाखिल किया कचहरी में, तहसील में। वो आज भी लंबित पड़ा हुआ है। उसके दौरान मुकदमा भी चल रहा है, अभी तक उसमें कोई फैसला हुआ नहीं है। उसी के दौरान लेखपाल ने जो है फर्जी वरासत करा दिया इचौना निवासी बना के उनको। एक आदमी का 2 कुंड हो नहीं सकता है, तो ये इचौना का कुंड बना के इनको दे दिया है। और नगर पालिका में 3 साल से कुंड बन नहीं रहा है, तो ये कुंड बना कैसे इनका। और दूसरी बात यह है कि जब लेखपाल इस मैटर को जान रहे थे कि यहाँ पे ऑलरेडी विवाद है, ये कोर्ट में मैटर है, तो उन्होंने उसके जानने के बावजूद जो है इस पे वरासत कैसे कर दिया। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और ये पूरी इसको जाँच की जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है तेज प्रताप नारायण दुबे, ग्राम बढ़नपुरा, पोस्ट सजाओ, जिला देवरिया, थाना लार। इसके उसमें जो है मैंने जो है RTI डाला हुआ है। RTI में जो है कोई जवाब नहीं मिला, तहसीलदार ने नहीं दिया। उसके बाद से रिमाइंडर भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रथम अपीली में गया, उसका कोई जवाब नहीं आया। अब ये मैटर हमने भेजा हुआ जो है राज्य सूचना आयोग को, लेकिन अभी तक कोई जवाब मिल नहीं रहा। जवाब ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। अब ये कूट अर्जित दस्तावेज जो है फैब्रिकेशन करके, और मेरे चाचा जो है दरोगा से रिटायर हैं, और वो इतने जो है कूट रचयिता के जो है बादशाह हैं कि वो रिटायर होने के बाद 10,000 या उससे अधिक पेंशन पाने वाला जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि का हकदार नहीं है, लेकिन वो आज ले रहे हैं। आज के डेट में भी वो इसके बेनिफिशियरी हैं। मतलब इसके सारे मास्टरमाइंड आपके चाचा हैं? चाचा है, और जिन्होंने उनके लड़के हैं, 2 लोग हैं, वो मिल करके और ये नवल किशोर राजेश को खड़ा किए हैं जो अखिला पुत्र खूबलाल के लड़के हैं, और खूबलाल जो ब्रह्मदेव के हैं। हाँ। आप इसमें शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन चाहते हैं कि भाई इसका निष्पक्ष जांच किया जाए, और पूरे जो दस्तावेज पड़े हुए हमारे पास जो है उनको देखा जाए। देखने के बाद जो है अब उचित फैसला लिया जाए। वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जनपद कन्नौज, जहां पर जनपद कन्नौज
के सपा नेता के मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर। सड़क पर कब्जा करके निर्माण कराया था। 2 महीने पहले नगरपालिका ने थमाई थी नोटिस। समाजवादी पार्टी के नेता कैश खान के द्वारा किए गए अवैध कब्जे पर कार्रवाई। योगी बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माण पर गर्जा। वहीं राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। सरकारी रास्ते पर कब्जा करके बनाया था निर्माण। सपा नेता के इरम मैरिज हॉल के पीछे हिस्से पर हुई कार्रवाई। कन्नौज शहर के बालापीर मोहल्ले में मौजूद है स्थान। कन्नौज से एसबी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ कुणाल कश्यप की खास रिपोर्ट। किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये एक नगर पालिका का रास्ता था जिस पे अतिक्रमण करके कुछ लेंटर डाल के और गेट लगा लिया गया था। तो इसमें 2 महीने लगभग पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट से स्टे लिया गया था। अब स्टे किसी तरह का नहीं है और नगर पालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। सर, किस मोहल्ले में ये जगह मौजूद है और अतिक्रमण कार्य कौन है? किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया? ये नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है और ये बालापीर गौरी शंकर रास्ता है। यहाँ पे रास्ते को जो बना हुआ था उस पर अतिक्रमण कर लिया गया, रास्ता बंद कर लिया गया था। इसी संदर्भ में नगर पालिका द्वारा रास्ता द्वारा से जो अतिक्रमण है उसे हटाया गया। प्रतिशत ब्याज दिखाकर कृत्रिम हीरे बेचने वाले टोरेस नामक कंपनी द्वारा निवेशकों को ठगी जाने की खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। महाराष्ट्र के कल्याण में बंद कार्यालय के बाहर जब निवेशकों की भीड़ दिखी तो बड़ी संख्या में पुलिस की तैनात करना पड़ा है। आपको बता दें, नागरिकों को अधिक ब्याज देने का लालच देकर लाखों रुपए वसूल कर निवेशकों को चूना लगाया गया है। दादरबीरा, भायंदर और आप कल्याण में ये घटना सामने आई है। टोरेस कंपनी की धोखाधड़ी की जब बात निवेशकों को पता चला तो उनमें आक्रोश फैल गया। जब टोरेस कार्यालय जाकर देखा तो कार्यालय बंद था। कल्याण में टोरेस की दुकान के सामने सैकड़ों निवेशक एकत्र हुए। धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के मालिक ने दुकान बंद कर दी है। वे फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। दादर एवं मुंबई स्थित कार्यालय पर निवेशकों के आक्रामक रूप को देखते हुए मालिक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। निवेशक ऐसी मांग कर रहे। पुलिस ने कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी है। आयार पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भसोन में हुई दुष्कर्म की घटना में वांछित को भेजा न्यायालय। पीड़िता ने बताया कि राम पूजन प्रदीप सिंह व अंकुश सभी ने बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। तीनों अभियुक्तों राम पूजन पुत्र बादाम सिंह उम्र 28 वर्ष, प्रदीप सिंह पुत्र पर्वत सिंह, अंकुर पुत्र भूरे सिंह जाति उपरोक्त गुर्जर निवासी ग्राम भासोन थाना आयार जनपद औरैया के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को रहटोली से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में विनोद कुमार थाना प्रभारी सहित पुलिस की टीम की लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। की एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कन्नौज। जी हां दोस्तों, कन्नौज जहां शराब के विवादों में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। सूचना पर पहुंची पुलिस की डायल 112 टीम पर भी भीड़ ने किया पथराव। अचानक हुए पथराव से जान बचाकर भागी पुलिस की टीम। पथराव से पुलिस गाड़ी व एम्बुलेंस के टूटे शीशे। हालात हुए बेकाबू तो कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसपी। कई उपद्रवियों को खदेड़ कर पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। गांव को छावनी में किया गया तब्दील। ठठिया थाना क्षेत्र के सिखवापुर गांव का मामला। एसपी बोले वीडियो से पहचान, उपद्रव पर होगी कार्रवाई।
थाना ठटिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम शिकवापुर में शाम को यूपी 112 पे मारपीट और पत्थरबाजी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे यूपी 112 और स्थानीय थाने की पुलिस फोर्स इंस्पेक्टर मौके पे पहुंचे थे। मौके पे भीड़ जमा थी, उनको समझाया जा रहा था। तो इसी में एक पक्ष द्वारा पुलिस पे पत्थर फेंक दिया गया, जिसमें यूपी 112 के शीशा एक क्षतिग्रस्त हुआ और एक सिपाही को सामान्य चोटें आई है। इसमें तत्काल मौके पे एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई। वीडियो के आधार पर 14 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है और 3 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया गया है। उक्त प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारी में आया है कि कल रात को गांव में शराब पीकर झगड़ा हुआ था और फिर पुनः आज झगड़ा हुआ है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई। प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से है। आपको बता दें कि आज शाहजहांपुर खिरनीबाग रामलीला मैदान से हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के विरुद्ध जुलूस कलेक्ट्रेट पर तक निकाला एवं कलेक्ट्रेट गेट के सामने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हिंदू जागरण मंच के नगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेश अवस्थी ने बताया कि शाहजहांपुर में लव जिहाद काफी तेजी से बढ़ रहा है। थाना रौजा में एक हिंदू बालिका को एक पुलिस समाज का युवक ले गया है। बालिका के माता पिता ने थाना रौजा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारीगण व कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हिंदू बालिका को बरामद नहीं किया गया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सभी हिंदू संगठन मिलकर पूरे जिले में उग्र आंदोलन व प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। आप सभी को बताना चाहता हूं कि थाना रौजा और थाना तिलहर के अंतर्गत एक 2 बेटियां हमारी हिंदू बहनें नाबालिग गिरफ्तार जो है अपहृत करके मुस्लिम जिहादियों द्वारा ले जाई गई हैं। उसी संबंध में आज हम लोगों ने एक सांकेतिक ज्ञापन दिया और लव जिहाद का पुतला दहन किया है। और अगर हमारी बेटियां तत्काल प्रभाव से बरामद नहीं की गई और मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है जल्द से जल्द, तो हम लोग पूरे संपूर्ण जिले में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। शहर को देखते हुए जिला कलेक्टर ने नौनिहालों को दी राहत। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का 8 जनवरी तक किया अवकाश घोषित। जी हां, बता दें साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों को भी किया अवकाश घोषित। जिले के सभी राजकीय गैर राजकीय विद्यालय और ICDS विभाग के लिए आदेश जारी। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 10 बजे के बाद स्कूल बुलाने की भी आदेश किया जारी। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जारी किया आदेश। सर्दी और शीतलहर के मद्देनजर लिया फैसला। 3 दिनों से सूर्य की किरणों के नहीं हुए दर्शन। आमजन एवं ग्रामीण अलाव का सहारा लेते हुए आ रहे हैं नजर। देखिए नवीन शर्मा की खास रिपोर्ट। डकैती करने वाले बदमाशों को निहालगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 5 बदमाशों और 1 बाल आबकारी को किया निरुद्ध। बदमाशों से 2 देसी कट्टा, 2 बाइकें जब्त। 30 दिसंबर 2024 को एक वृद्ध से 2 बाइकों से आए 6 बदमाशों ने की थी लूट। धौलपुर शहर में अन्य जगहों पर हुई लूट का भी हुआ खुलासा। बदमाश पहले करते थे रेकी, शाम को दुकान बंद करके जाते व्यापारियों से करते थे लूट। पुलिस ने 100 CCTV फुटेज किए चेक, जब आए पकड़ में। निहालगंज थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। हाँ, 2024 को गणेशी लाल पुत्र शंकर जाति वैश्य अपनी दुकान बंद करके राजा खेड़ा पास से घर पर जा रहा था, जो दिन की बिक्री के पैसे साथ लेकर जा रहा था। तो बदमाशों ने रास्ते में रोककर पैसे छीन लिए और कट्टे का भय दिखाया। इस पर FIR दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की गई, टीम गठित की गई। 100 CCTV फुटेजों को खंगाला गया
कई मुखबिरों को मामूल किया। पुलिस की टीमों ने लगातार मेहनत कर बदमाशों को चिन्हित कर पकड़ा है, जिनसे कई वारदात कबूली हैं और पूछताछ की जा रही है, जिनमें बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार जो वारदात में प्रयोग किए गए और जिन मोटरसाइकिलों को काम में लिए गए थे वो जब्त की गई हैं। बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है, तफ्तीश जारी है। अन्य वारदात खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है।